जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी श्राद्ध शुरू होने वाले हैं। 10 सितंबर से श्राद्ध इस साल के शुरू हो रहे हैं और ये 25 सितंबर तक चलेंगे। तो श्राद्ध में हम लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में बात करते हैं। हमारे हिंदू पुराण में जो लिखा गया है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसके बारे में बात करते हैं। श्राद्ध का मतलब होता है जो हमारे पितृ जो हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको हमें याद करना है। उनके लिए हमें श्रद्धा, अपनी श्रद्धा को समर्पित करना है उनके लिए। तो इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से हम लोग श्राद्ध को मनाएं, पूरे 15 दिन हमें किस तरह से रहना चाहिए जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न हो और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आइए इसी बारे में बात करते हैं। श्राद्ध में जो हमारे हिंदू पुराण में लिखा गया है, हिंदू ज्ञान जो है वो ये है कि श्राद्ध में जो पितृ इस लोक में नहीं हैं, जिनकी हम संतान हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो इस धरती पे नहीं है और हमारा एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो हमारे वंशज थे, उनके ही हम अंश हैं, तो उनके लिए हमें अपनी श्रद्धा भक्ति को व्यक्त करना है। ये जो पूरे साल में ये श्राद्ध जो आता है, इसका मतलब यही है कि ये 15 दिन हमें लगातार उनको याद करना है, उनके किए गए काम को याद करना है, उनके प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। वो अलग अलग तरीके से सब लोग करते हैं। श्राद्ध में कुछ चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। आज पहले बात करते हैं क्या क्या नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में हमें अपने बाल, नाखून, दाढ़ी ये सब नहीं कटवाना चाहिए, ये वर्जित होता है। ये हमारे हिंदू पुराणों में लिखा गया है कि ये काम नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में हमें अंडा, मांस, मछली, शराब, इन सब चीज़ों का सेवन वर्जित माना गया है। ये सब हमें नहीं करना चाहिए। पूरे 15 दिन ये सब चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं घर में तो इससे हमारे पितृगण जो है वो रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं और फिर उनका हमें आशीर्वाद नहीं मिलता है। वो नाराज होके इस धरती से चले जाते हैं और फिर उस पितरों का जो दोष होता है, जो उनकी नाराज़गी होती है, वो हमें पूरे परिवार को मुसीबतों, परेशानियों के तौर पे झेलना पड़ता है। अब खरीदारी हमें नहीं करनी है। श्राद्ध में हमें कभी भी किसी भी चीज़ का कपड़ा नहीं खरीदना है, कोई घर मकान नहीं खरीदना है, कोई गाड़ी नहीं खरीदनी, कोई जेवर नहीं खरीदने। आमतौर से खाने का सामान जो होता है, राशन वगैरह, खाना, सब्जी, फल, दूध, ये सब चीज़ खरीद सकते हैं। लेकिन कोई ऐसे सामान जो कि खास कभी कभी खरीदे जाते हैं, कोई बड़ा सामान घर में जो लाते हैं, हम घर मकान बनाते हैं, शादी ब्याह करते हैं, ये सब काम जो होता है, कपड़ा लत्ता खरीदते हैं, क्योंकि हमें खुशी इस तरह से नहीं मनानी है। वो जब उनको याद करना है तो उनके निमित्त हमें काम करना है। ये सब चीज़ों को नहीं किया जाता है। अब हमें कुछ सब चीज़ें ऐसी हैं जो खानी नहीं होती हैं, जैसे मूली है, मसूर की दाल है, लहसुन प्याज है, ये सब भी वर्जित माना गया है। हमारे शास्त्रों में, हिंदू पुराण में ये सब चीज़ मना किया गया है खाने के लिए श्राद्धों में। इसके साथ साथ हमें ब्राह्मणों का और हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका हमें कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। गाय को सब देवताओं का, 33 करोड़ देवी देवता जो हैं उनका वास माना गया है गाय में। तो गाय के लिए हमें रोज़ रोटी निकालनी है, उनकी पूजा करनी है, गाय को हमें संतुष्ट करना है, उसको खिलाना है, उसका अपमान नहीं करना है, गाय को मारना नहीं है, गाय का अपमान नहीं करना है। जो कि हिंदू धर्म में सबको पता है गाय हमारे पूजनीय है, वो हम उसको देवी देवताओं के जैसे उसकी पूजा करते हैं, तो उसको हमें कभी भी अपमानित नहीं करना है। हम ऐसा ध्यान रखें कि कभी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो गऊ माता हैं, उनके हमारा पैर उनसे स्पर्श कभी ना हो। इस तरह से किसी भी तरह का कोई ऐसा हमें कार्य नहीं करना है जिससे उनका अपमान हो। इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरी बात, कभी भी ये जो 15 दिन का जो टाइम है, ये श्राद्धों का जो पक्ष होता है, इसमें हमें लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज और झूठ बोलने से बचना है। इन सब चीज़ों को हमें नहीं करना। बड़े संयम से ये 15 दिन हमें निकालने होते हैं। ये 15 दिन पितृ लोगों को याद करने का टाइम है, इसलिए बड़े संयम से ये सब चीज़ों को हमें निकालना होता है। अब इसके साथ साथ बात करते हैं क्या करना चाहिए। श्राद्ध में हमें क्या करना चाहिए और बहुत आसान से कौन से ऐसे उपाय हैं जो हम करें जिससे कि हमें, हमारे पितृ जो हैं वो प्रसन्न हो
और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। तो बहुत छोटे छोटे उपाय मैं बताती हूँ जो कि बहुत आसानी से आप सब लोग कर सकते हैं। सबसे पहला काम ये करना है कि पूरा 15 दिन आपको जो हमने बताया कि ये सब काम नहीं करने, उसको वर्जित करिए। दूसरी बात, घर में सुबह आप उठिए, उठने के बाद घर को साफ सुथरा करिए। आप पति पत्नी दोनों लोग, घर के जो मेंबर हैं, उनको सबको ये काम जो मना किया है वो सबको, किसी को अंडा मीट मछली मांस शराब ये सब कुछ नहीं खाना। पूरे परिवार को ये परहेज करना है, खाली एक को ही नहीं करना है कि जो श्राद्ध करता है उसी को करना है, पूरे परिवार को करना है। दूसरी बात, श्राद्ध में सबसे पहले उठ के सबसे पहला काम जो आपको करना, नहा धो के पूरे घर को शुद्ध करिए, साफ करिए, सफाई करिए। उसके बाद जो आप पहली रोटी जो बनाते हैं वो गाय के लिए जरूर निकालिए। वैसे तो गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, देवताओं, इनके सब के लिए 5 बलि जो है, 5 जो होती है, 5 तरह का निकाला जाता है। 5 तरह के अग्रासन जो बोलते हैं उनको निकाला जाता है। लेकिन अगर आप 5 तरह के रोज नहीं निकाल सकते, खाली गौ माता का ही निकाल देते हैं, तब भी उससे भी आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गौ में ही सबका वास है। तो अगर गौ ग्रास आप निकालते हैं, डेली आपको नहा धो के सबसे पहली रोटी जो निकालनी है वो गाय के लिए घी लगा के, चुपड़ के, उसके ऊपर आप मीठा रख के और उसको गाय को खिलाइए। डेली आपको 15 दिन खिलाना है। सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा, नहाने के बाद आपको एक तांबे का लोटा लीजिए आप, या कांसे का, पीतल का, जिसका भी लोटा आपके पास है, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, थोड़ा सा काला तिल डालिए और उसके साथ में इन सब चीज़ों को, थोड़ा सा मीठा भी डालिए। आप इन सब चीज़ों को डाल के और उसको जाके दक्षिण की तरफ मुंह करके अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा के इस तरह से आपको जल देना है, तर्पण करना है, जल देना है। क्योंकि हम अपने पितृगण जो होते हैं उनका तर्पण जब करते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, इससे उनकी तृप्ति होती है। जल और अन्न पाके वो तृप्त होते हैं, उनकी आत्मा तृप्त होती है। आत्मा को भी ऊपर जाने के लिए, अपना आत्मबल पाने के लिए अन्न और जल की जरूरत होती है। तो इस तरह से अगर उनको हम डेली सुबह उठ के, घर का जो बड़ा बेटा है वो कर सकता है, कोई भी जेंट्स, अगर बड़ा बेटा नहीं है तो बेटे का बेटा, पोता भी कर सकता है ये काम। ये अगर उनको जल रोज चढ़ाते हैं बिना कुछ खाए पिए, नहाने के बाद आपको ये करना है। और सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाना है आपको। तो ये काम आप करिए। गाय की रोटी जो है आपको निकालनी है। और ये जो बताया आपको कि क्या क्या चीज़ें घर में नहीं करनी है, ये सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको पितृपक्ष में जिस दिन आपके माता पिता या आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं, जिस तिथि को ख़त्म हुए हैं, जिस तिथि को उनका जो है इस धरती से जाना हुआ है, मृत्यु हुई है, उस दिन उस तिथि को आपको श्राद्ध करना है। इस बात का आप खास ध्यान रखिए कि उसी तिथि को आपकी जो माता जी हैं उनका श्राद्ध करना, आपके दादाजी जो हैं उनका श्राद्ध। सबकी तिथि अलग अलग होती है। अगर पूर्णमासी को है तो पूर्णमासी को करिए। द्वितीया, तृतीया, पंचमी या अमावस्या, जिस भी दिन उनकी तिथि आती है, आपको ये देख लीजिए उसी दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना है। एक ब्राह्मण को आप बुलाइए, आप उनको बुला के और उसके बाद बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से, आप पूरे भाव से आपको ये काम करना है। अगर आप ये श्राद्ध का मतलब ये श्रद्धा से, अगर श्रद्धा से नहीं करते हैं तो वो फिर आपको लगता नहीं है, पितरों को लगता नहीं है, मिलता नहीं है। तो जब ब्राह्मण को आप बुलाएं तो पूरे भाव से उनको बिठाइए, उनको कंबल का आसन दीजिए उनको, और उनका मुंह दक्षिण की तरफ हो। और इस तरह से उनसे आप कहिए कि आप मेरे पितरों के नाम पे उनका तर्पण करवाइए। वो आपको विधि विधान से आपको करवा देंगे। उनको भोजन करवाइए। भोजन में हमें क्या क्या बनाना है, जो ब्राह्मण भोज हम कराते हैं श्राद्ध में, उसमें हमें क्या क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, इसके लिए बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं ये बनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ये नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अलग अलग जगह अपनी अपनी मान्यता है। जैसे कि इधर पश्चिमी यूपी में इस तरफ बोलते हैं कि भी उड़द की दाल की जो रेसिपी है, जो डिश है, जैसे उड़द के दाल के दही बड़े हो गए या उड़द की दाल हो गई, ये चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं। जबकि इधर पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी जो यूपी है उधर साइड में उड़द की दाल का बहुत विशेष महत्व माना गया है। पितृपक्ष में जब हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो उड़द की दाल का जो भल्ले बनते हैं, दही बड़े बनते हैं, वो जरूर बनाए जाते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या बनाना है, क्या नहीं करना है। लेकिन कुछ चीज़ों को नहीं खिलाया जाता है, जैसे मूली है, मूली की भुर्जी बनाते हैं लोग बाग जो है, लेकिन आपको नहीं बनाना चाहिए। श्राद्ध में मूली का सेवन वर्जित है, तो ये आपको नहीं बनाना। दही और दूध, खीर आप जरूर बनाइए,
खीर पितरों को बहुत पसंद है और इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जब भी आप ब्राह्मणों को भोज करवाइए, ब्राह्मणों को खिलाइए श्राद्ध वाले दिन, तो खीर को जरूर बनाइए। उनको खाना खिलाने के बाद जब वो खाना खाएं तो दक्षिण की तरफ उनका मुंह होना चाहिए, और जब तक वो खाना खाएं उनको शांति से खाना खाना चाहिए। उन्हें बात नहीं करना चाहिए, आपको भी उनसे बात नहीं करनी चाहिए। बड़े प्यार से, बड़े शांति से उनको आप खाना खिलाइए। ये समझ के खिलाइए कि ये हमारे पितृ, ये हमारे पिताजी का श्राद्ध है, तो हमारे पिताजी को भोजन मिल रहा है। जो वो शांत आत्मा से भोजन को ग्रहण करते हैं, तो आपके पिताजी या जो भी आपका जिस पितृ का आपका श्राद्ध कर रहे हैं जिनका, उनको उनकी आत्मा तृप्त होती है और उनको वो भोजन वो ग्रहण करते हैं। वो वायु रूप में आते हैं, वायु रूप में आते हैं और उस भोजन को, आपकी श्रद्धा भक्ति को ग्रहण करते हैं और आपको अपना पूरा आशीर्वाद दे के जाते हैं। जब आपको उनका आशीर्वाद मिलता है तो आपके घर में धन धान्य, आपके पैसों में बढ़ोतरी होती है, आपके घर के रुके हुए कार्य पूरे होते हैं, आपके घर में बच्चों की शादी ब्याह अगर नहीं हो रही तो वो संपन्न होती है, आपके घर में अगर बच्चों का वंश वृद्धि नहीं हो रही है तो आपके घर में बच्चों की वंश वृद्धि होती है, नाती पोते बढ़ते हैं, परिवार बढ़ता है आपका। और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मन की शांति मिलती है। आपको किसी तरह का जो घर में कलेश, परेशानी, तनाव, मानसिक परेशानियां जो चलती रहती हैं घरों में, ये सब चीज़ों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि पितरों को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पूर्वज वो प्रसन्न नहीं है तो उनका आशीर्वाद हम कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में बहुत सारी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ, लेकिन आज ये वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।